जो हमने आंकड़ा उनको बताया है, अगर देखा जाए तो अधिकारियों से भी आप लोग पूछ सकते हैं कि अधिकारियों ने उनका आंकड़ा जो बताया है 92 से सिर्फ 100 लोग मात्र है, वो भी अभी तक कहीं दिखाई नहीं दिए हैं। 92 से 100 लोग सिर्फ सोशल साइट में मौजूद है जो परीक्षा की मांग कर रहे हैं। और हमारे द्वारा कहा जा रहा है कि आप 2000 पर कम से कम दीजिए, ताकि जो जूनियर अपने आप को असहज महसूस कर रहा है, अपने आप को रुका हुआ महसूस कर रहा हो, अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि अगर भर्ती सीनियरिटी वाइज आती है तो उसको कहीं ना कहीं इसमें नंबर ना आ सके। तो हमारा ये कहना है, सरकार के सामने हमने ये रखा है कि आपके पास पद मौजूद है, 2000 पदों को आप सृजित करिए। होने में आपको इसमें 1 साल का समय लग जाएगा, तो क्यों नहीं आप इसमें 2000 पदों को एक बार लास्ट अंतिम बार मौका देकर वर्षवार के तहत आप इसको दीजिए। फ्यूचर में आप चाहे इसके लिए फिर आप एग्जाम करवाइए, चाहे आप इसके लिए स्किल बेस्ड ट्रेनिंग करवाइए, चाहे आप वहाँ पे उनका इंटरव्यू लीजिए। नहीं, जो छात्र परीक्षावार चाह रहे हैं तो उनका तो ये जो आभास है कि हमारा नंबर तो आएगा नहीं सीनियरिटी में, पहले ही 2400 लोग आपके साथ में जुड़े हुए हैं, तो उनका नंबर कैसे आ पाएगा? परीक्षा में तो आप सभी सम्मिलित हो पाएंगे। बिल्कुल, यही हमारे द्वारा जो हमारे स्वास्थ्य सचिव जी से भी मुलाकात हुई थी, हमारे द्वारा जो बताया गया था वहाँ पे, अगर हम देखें तो कैटेगरी में जो 2020 में भर्ती हुई थी, जिसको पूर्ण होने में 5 साल लग गया था, तो कैटेगरी में 2022 तक के बच्चों का नंबर आ चुका है। और यदि भर्ती अभी 2000 वर्षवार के तहत आती है तो आप देखिएगा कि कैटेगरी का बच्चा 2025 तक आराम से आ जाएगा, जहां जनरल का और ओबीसी का बच्चा 2013-14 में इस समय अटका हुआ है। और अगर 2000 पदों पे भर्ती आती है तो 2018 तक भी 19 तक भी उनका नंबर आ जाएगा। तो असल में अगर जो धरातल में संघर्ष कर रहे हैं, कौन बच्चे हैं, 18, 19, 17 वाले जो बच्चे हैं संघर्ष कर रहे हैं, तो आप सीधी सी बात है कि आप पदों को अधिक से अधिक सृजित कीजिए। और जो एक कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो रहा है, जो ये पक्ष और विपक्ष का कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो रहा है, वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो आपको इसमें दिक्कत क्या है? अच्छा, ये नर्सिंग कॉलेज जो शुरू हुए इस उत्तराखंड में, ये लगभग कब से स्टार्ट हुए हैं? जी, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारा पहला बैच था, इसमें 2009 से 2013 के बीच में हमारा पास आउट हुआ है। और जो भर्ती अभी से पूर्ण हुई है, तो उसमें अगर आपने देखा होगा कि 1999 से जो बाहर राज्यों से डिग्री ले चुके थे लोगों को, उनको आपने इसमें राज्य में सेवा में मौका दिया। जो लोग 1999 में कहीं और जगह से डिग्री ले चुके थे, उनको आपने राज्य के सेवा में लिया। और जो अब बच्चा आपके पास 10 साल से एक्सपीरियंस है, जो यहाँ के हॉस्पिटलों में कार्य कर रहा है, जो कोरोना के टाइम पे कार्य कर चुका है, उसको आप इस लाभार्थी योजना से रोक रहे हो, तो ये कहाँ का न्याय है? ये दोहरी नीति नहीं है हमारे लोगों के साथ। और हमने तो आपको बताया भी है कि आपके पास इतने सारे उच्चीकृत हॉस्पिटल हो चुके हैं, 12 और अगस्त तक होने हैं। आपके पास पिथौरागढ़ इस समय तैयार बन के है, हरिद्वार आपके पास मेडिकल कॉलेज तैयार बन चुका है। तो आपको यहाँ पे स्टाफ नर्स के जो आपने रिक्रूट करना है, वहाँ पे स्टाफ नर्स तो रिक्रूट करेंगे। तो हम तो सरकार को समय देने के लिए तैयार है। हमने सरकार को ये भी बताया कि अगर आपको वित्तीय संकट अगर आपको लग रहा है, तो हम 5 से 6 महीने तक सरकारी सेवा में फ्री ऑफ कॉस्ट जॉब करने के लिए तैयार है। तो हमने तो सारे प्रावधान आपके सामने रखे हैं, लेकिन आप एक पॉजिटिव वार्ता तो हमारे लोगों के साथ करिए। आप इस तरह से टाल मटोल की और आश्वासन की पूड़ियां देने से बचें। आप हमारे अधिकारियों डेलीगेट से साथ बात करिए और इसका समाधान एक रास्ता निकालिए, क्योंकि ये आंदोलन और अब जो अभी तक शांतिपूर्ण चल रहा था, ये अब उग्र होता जाएगा। और इसके अलावा हमारे पास और कोई इससे आपने ये प्रश्न कभी किया सरकार से कि जो हमारे जो उत्तराखंड में नर्सिंग कॉलेज जब खुले हैं 2008, 9 या 10 बता रहे हैं आप ना, तो ये जो 99 से सिलेक्शन हुआ है, ये कौन लोग हैं? बिल्कुल, हम यही तो हम सरकार से पूछना चाह रहे हैं कि चलो ठीक है, आपने उस समय 1999 से कोई डिग्री बाहर से लेके आया था, आपने उसको राजकीय सेवा में ला दिया। और जब आप ही का राज्य का बच्चा, आप ही के राज्य के कॉलेज से पढ़ा हुआ बच्चा आज जब रोजगार के मामले में आना चाह रहा है, तो आप उसको वंचित क्यों रखना चाह रहे हैं? क्या आपका उनके साथ कुछ अलग से लगाव था, या हम लोग कोई अलग से लोग हैं, या हम इस राज्य के लोग नहीं हैं? अच्छा, पिछले 4 महीने से आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं एकता बिहार में, इन 4 महीनों में आर्थिकी का क्या साधन है आप लोगों के पास? तमाम तरीके की जो समस्याएं और विडंबना हमारे लोगों के बीच देखी गई, क्योंकि हमारा धरना 5 दिसंबर को कड़ाके की सर्दी में स्टार्ट हुआ था, कड़ाके की सर्दी में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद बरसात का भी जो एक समय आया था, उस समय भी अगर हमारे लोगों ने देखा तो वहाँ पे चाहे टेंट में रहने की व्यवस्था हो, वहाँ पे चाहे शौचालय की अगर मैं व्यवस्था की बात करूँ, वहाँ पे चाहे मैं पानी की बात करूँ, किसी भी प्रकार की फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल सही तरीके से नहीं है। और उसके लिए हमें खुद ही जद्दोजहद करनी पड़ रही है, चाहे स्रोतों से पानी लाकर वहाँ पर रह रहे लोगों के लिए पानी मुहैया करवाना। आर्थिक की अगर मैं बात करना चाहूँ, तमाम भर के जो लोग हमारे इस समय राज्य में जिलों में इस समय मौजूद हैं, उनसे हम लोग आर्थिक सहायता जितना उनसे हो सके तन मन धन तरीके से उतना हम कलेक्शन करके उतने लोगों से जो उनकी श्रद्धा भक्ति हो इस आंदोलन को चलाने के लिए उनके द्वारा ये धरना चलाया जा रहा है। तो देखिए, 133 दिन कम नहीं होते हैं, 133 दिन तकरीबन 15 दिन के बाद 5 महीने हो जाएंगे। और 5 महीने से क्या आप स्वास्थ्य के रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले प्रोफेशन के लिए इस तरह से नजरअंदाज कर रहे हो, तो क्या खिलवाड़ नहीं है युवाओं के भविष्य के साथ? बात और कहना चाहूँगी कि जो हमारी फार्मासिस्टों की भर्ती है वो भी वर्षवार है, एनएम की भर्ती है वो भी वर्षवार है, तो क्यों ये नर्सिंग की भर्ती ही ऐसे लटका दी गई है कि ना तो ये वर्षवार सही तरीके से कर रहे हैं और ना ही किसी महिलाओं के साथ अन्याय कर रहे हैं?
अगर हमारे 2 बच्चे हैं तो दोनों को बराबर व्यवहार और करेंगे। कई राजनीतिक तो दल भी आपके धरना स्थल पर देखे गए, जिसमें से क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं आपको समर्थन देने आई। अब वो राजनीतिक पार्टियां कहाँ हैं? कैसे फोटो खिंचाकर गायब हो गए सब लोग? नहीं, देखिए हमारे द्वारा ही सारी तमाम जितने लोगों के हमें समर्थन पत्र प्राप्त हुए, चाहे मैं तमाम राष्ट्रीय पार्टियों की बात भी करूं, चाहे मैं बात करूं कांग्रेस की, चाहे बात करूं मैं यूकेडी की, चाहे स्वाभिमान मोर्चा की बात करूं, बेरोजगार संघ की बात करूं, तमाम अन्य जो दल हैं उन लोगों ने भी हमें समर्थन लेटर दिया है। और हमारे द्वारा ही उन लोगों को अभी तक ये कहा गया था कि जब भी हमारे द्वारा कोई उग्र प्रदर्शन किया जाएगा या रैलियाँ किया जाएगा तो हम उनको अवगत करवाएंगे, क्योंकि हम सरकार से एक कहीं ना कहीं एक सामंजस्य, एक कम्युनिकेशन कर रहे थे कि कहीं ना कहीं हमारे लोगों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उससे बचा जा सके। लेकिन अब हमें लगता है कि बिना कुछ किए हुए या बिना उग्र आंदोलन करके सरकार सुनने वाली नहीं है। बात करते हैं आप महिलाओं की, बात करते हैं आप विधानसभा में इनकी सीटों को बढ़ाने की, बात करते हैं आप कि नारी शक्ति, नारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, बात करते हैं आप बेटी को इतने आप लोगों ने इतना सशक्त कर दिया है। तो फिर जो आज नारी बैठी हुई है धरने पे, जो नर्सिंग अधिकारी जो बैठे हुए हैं, जो मेडिकल की रीट की हड्डी है, किसी हॉस्पिटल की रीट की हड्डी है, तो उसके भविष्य के बारे में आप क्यों नहीं सोच रहे हो? ये हमारे सरकार से सबसे बड़ा सवाल। एक प्रश्न, जो जूनियर्स हैं उनके पास क्या क्या ऑप्शन है कि वो किस किस इस राज्य सरकार के अलावा कौन सी पोस्टों में जा सकते हैं? जूनियर के पास जो तमाम तरीके के ऑप्शन है। अगर मैं बात करूँ बाहरी राज्य की, चाहे जर्मनी की बात करूँ, सरकार उनके लिए भी कोर्स करवा रही है कि जर्मनी का जो एग्जाम है उसको निकाल सके। जर्मनी का क्वालिफिकेशन के लिए सरकार उससे कोर्स करवाया जा रहा है, सरकार के द्वारा कोर्स करवाया जा रहा है। जूनियर के पास देखा जाए तो एंट्रेंस, एम्स जैसे संस्थानों का 2 बार वो एंट्रेंस दे सकते हैं, साल के 2 बार में। जूनियर के पास अगर मैं देखा जाऊँ आईलेट्स, ओईटी के माध्यम से तमाम बाहरी जगह जा सकते हैं, आसानी से जा सकते हैं। जो हमारे लोग हैं, हमारे पास सबसे बड़ी जो इस समय दिक्कतें हैं वो उम्र की है। हमारे लोगों की जो उम्र है वो 30 पार हो चुकी है। हम एम्स जैसे संस्थानों का जो फॉर्म है, एग्जाम का पैटर्न निकलता है, उसको भी नहीं भर सकते हैं। तो क्या राज्य सरकार से जो हमारी मांग है ये क्या नाजायज मांग है? जो हम इतने समय से यहाँ 8-10 सालों से राज्य भर में सेवाएं दे रहे हैं और जब रोजगार की बात आ रही है तो हमें रोजगार मांग रहे हैं, तो क्या कोई गलत हमारी क्या मांग है? एक तरफ नवल, आपने कहा कि अब ये आंदोलन उग्र होगा, अनुशासन में रहकर के उग्र रहेगा या किस तरह का उग्र जी है? बिल्कुल, अब उग्र हम चरणबद्ध तरीके से करेंगे। जो हमारे द्वारा पहले ही परसों यहाँ पे आमरण अनशन किया जाएगा। आमरण अनशन के तमाम जो हमारे जिले भर से लोग वहाँ पे आएंगे और तरह तरीके से हमारे द्वारा आमरण अनशन किया जाएगा। उसके बाद भी अगर शासन प्रशासन के कानों पर जू नहीं रेंगती है तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। और क्योंकि अब हम किसी भी हद तक किसी पोस्ट तक जा सकते हैं, क्योंकि सरकार ने हमें मजबूर किया है और सारा इसका जिम्मेदार शासन प्रशासन है। तो भर्ती के लिए जो विज्ञप्ति निकाली थी सरकार ने, उसमें क्या अपडेट आता है? जो भर्ती सरकार ने अभी तक निकाली थी 587 प्लस 190 पदों की और 198 पद वहाँ पे और जा चुके हैं, तो 900 पद तो वहाँ पे जा चुके हैं। और अभी तक उन पदों को अभी उसमें कोई लिखित भर्ती परीक्षा का अभी तक उसमें कोई डेट नहीं निकाली है। तो हमारा वही कहना है कि उसको आप संशोधित कीजिए, उसमें आप पदों की स्वीकृति और बढ़ाइए, ताकि जो लोग इस समय संघर्ष कर रहे हैं कल के दिन वो फिर सड़कों में नहा सकें। बार बार ऐसी स्थिति आपके पास टकराव की स्थिति पैदा ना हो। हम भी नहीं चाहते कि हमारी किसी लड़ाई है किसी व्यक्ति विशेष से है ये टकराव की स्थिति से बन सके। हमारी लड़ाई जो है अपनी मांगों को लेकर है, सरकार की दोहरी नीति के लिए लड़ाई है, अपने युवाओं के भविष्य को लेकर लड़ाई है। उम्र के हिसाब से आप जो बता रहे हैं तो जूनियर्स के पास अभी मौका और जगह भी है, जैसे पैरामिलिट्री हॉस्पिटलों में जा सकते हैं, एम्स में जा सकते हैं और जैसे CHO बन सकते हैं। लेकिन आपके पास आप जो जैसा बता रहे हैं कि उम्र आपकी सिर्फ यही राज्य सरकार की जो सरकारी ऑलरेडी बताया है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो हमारे जो सीनियर 2020 में भर्ती हुए वो भी 8-10 सालों के बाद हुए, जब उन्होंने राज्य की सेवाएं हमारे राज्य में 10 सालों से सेवाएं दी हैं। जूनियर के पास तमाम तरीके के ऑप्शन खुले हुए हैं। जिस तरीके से मैंने बताया कि एम्स संस्थानों में 2 बार आप एग्जाम भी दे सकते हैं, आईलेट्स में आप जा सकते हैं, OET आप कर सकते हैं, बाहर आप जा सकते हैं, जर्मनी का कोर्स आपको सरकार करा रहा है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर आपको सरकार 2020 के बाद सरकारी सेवाओं में लेके आ रही है, 35 से 40 हज़ार रुपये आप सरकार वहाँ पे उनको वेतन दे रही है। लेकिन हमारे लोगों के लिए आप 3-4 बच्चों के लिए क्यों नहीं कुछ प्रावधान निकाल के लेके आ रहे हैं? क्यों नहीं लोगों के बारे में सोच रहे हैं जो समय संघर्ष कर रहे हैं? हमारे जो लोग हैं, हमारे द्वारा जो आंकड़ा है माननीय स्वास्थ्य सचिव को भी हमने बताया कि 1865